अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे सब ठीक होंगे तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज मेरे स्कूल जाते हैं 3 वीक हो गए, कंप्लीट नहीं हुए, अभी स्टार्ट हुआ है 3 वीक। आज मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनमें सबमिट करवाने होता है। मेरी फाइनल जॉब हो गई है, अब जो है ना मुझे उन्होंने रख लिए, ठीक है। और आज डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे। मैंने ना फ़ाइल लेनी है रास्ते में से, मेरे पास एक फ़ाइल है लेकिन वो मैं उन्हें देना नहीं चाहती। तो क्या हुई? क्योंकि ये फ़ाइल जो होती है वापस नहीं मिलती। और वो जो मेरे पास फ़ाइल है वो बड़ी क्यूट सी फ़ाइल है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो कितनी प्यारी है, क्यूट क्यूट से। इसके ऊपर जो है ना ये इस तरह से कार्टून्स बने हुए हैं और पीछे से भी इसी तरह, पीछे से जैसे साइड सिंपल यहाँ और बस फ्रंट से ये कुछ इस तरह की है। तो मैंने सोचा कि ये वाली देने के बजाय ना इसकी जगह दूसरी देते हैं और चल के ना कहीं से भी बुक सेंटर से ना कोई जो खुला हुआ मिला रास्ते में, तो उधर से कोई ना 50 रुपये की पकड़ते हैं, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट डालते हैं और आज सबमिट करवाते हैं। ये आवाज़ आ रही है पीछे से, ये बाहर आने के लिए रो रहा है, लेकिन मैंने इनको पंखे के लिए अंदर बंद किया है, लेकिन इन लोगों को पंखा राह से नहीं आता। इन लोगों को शोर डाला हुआ है कि मैं बाहर निकलूँ। अब मैं चली जाऊँगी ना तो फिर बिल्कुल चुप कर जाएंगे। ये जब मुझे देख रहे हैं ना कि मैं अंदर बाहर फिर रही हूँ तो इन्हें लग रहा है कि मैं बंद करके खुद फिरती रही है। माइलो जो है ना नीचे भाग गया हुआ है, तो पहले चल के उसको लेके आते हैं, उसको भी इन सब के साथ छोड़ते हैं। सलामत भाई, कुछ ऐसे तुम अकेले नीचे आए? हाँ, तुमको याद नहीं आती किसी की? नीचे आ जाता है। चलो अब इसने जो है ना इसका मसला ये खुद ऊपर जाएगा भी नहीं, इसको मुझे उठा के लेके जाना पड़ेगा। ये अपनी मर्जी का मालिक है भाई, ये उधर ही जाता है जहाँ पे इसका अपना दिल हो। देखो कैसे आगे पीछे दिख रहा है, यूं आगे पीछे देखते हो। गुस्सा चेक करो, गुस्सा उसको बहुत आता है। Few minutes later. चलो भाई बैग तो पकड़ लिया है, अब दरवाज़ा ये जो है ना ये लाजमी बंद करना होता है। और ये भी हो गया है डन 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 डन। स्कूल जाने के लिए तो मैं निकल आई हूँ। वैसे तो सुबह कोई बुक सेंटर खुला नहीं मिलता, आज मेरी दुआ है कि कोई एक खुला मिल जाए, कोई एक से, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बाजार से गई थी ना तो सारे के सारे बुक सेंटर बंद थे ना। एक फ़ायदा है और एक नुकसान है। फ़ायदा ये है कि आप लोगों को इस लोगों के लिए ना डेली लेक्चर प्रिपेयर करके नहीं जाना पड़ता, मतलब वैसे ही जाओ बुक खोलो और पढ़ा दो। और नुकसान ये है कि इन लोगों को चेयर्स भी खुद लगा के देनी पड़ती है, क्योंकि छोटे होते हैं, टेबल तो इनसे खींचा तक नहीं जाता, तो इसलिए इनको चेयर्स और टेबल खुद लगा के देने पड़ते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो लगा देते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो मेरी हेल्प कर देते हैं। क्लास में कि टीचर लगा रही है तो मैं उनको चेयर्स निकाल के पढ़ाती जाती हूँ, तो वो लगाते जाते हैं। जिन लोगों की टीचर थी ना वो इन लोगों को लगा देती होती थी, लेकिन मैं इन लोगों को साथ इंगेज करती हूँ अपने कि मैं लगा रही हूँ तो मैं चेयर निकाल के इन लोगों को देती हूँ ना, तो ये लगाएं। बड़े खुश होते हैं कि टीचर साथ हमें कहती हैं। और ये वाला फोल्ड जो है ना मैंने लिया है बिल्कुल सिंपल सा लाइट सा ग्रीन कलर। तो भाई घर मैं पहुंची हूँ, एक पूरा शापू का पलंगा लेके आई हूँ। इसको मैं रात को बैठ के तैयार करूँगी। अभी फटाफट चलता है, सिर्फ 20 मिनट है मेरे पास तैयार होने में। तो पानी शानी पीते हैं और डाल के वापस मैंने नीचे रख दिया। वापसी पे जब यूनिवर्सिटी से आऊँगी तब उठा लूँगी। अभी फटाफट चलते चलते तैयार होते हैं क्योंकि इस वक्त टाइम कम है। और तो बंद हो यार। और चेक करें पहले मेरे कैटूस क्या खा रहे हैं, उनको खाना खाने की ज़रूरत होती है। खाने की ज़रूरत नहीं है, सुबह मैंने रेस्ट रख के गई थी। अब उन्हें जो है ना बाकी टाइम के लिए खाने की ज़रूरत है, तो उन्हें मज़ीद खाना देते हैं, पानी पीते हैं और फटाफट पकड़ते हैं तैयारी। और मोबाइल में थोड़ी देर के लिए चार्जिंग पर लगा दूँ, इसकी भी चार्जिंग कम है। 2 minutes later. तो भाई मैं तैयार हो गई हूँ, बस अभी फटाफट निकलते हैं। और मैं निकलने लगी हूँ तो साथ ही जो है ना धूप भी चली गई है। जब मैं स्कूल से आई हूँ तब इतनी तेज़ धूप थी और इस वक्त जो है ना धूप भी बिल्कुल चली गई है। तो बस फटाफट निकलते हैं। हमारे लोगों का खाना शाना डाल के सब कुछ करके उन लोगों को वापस अंदर बंद कर दिया। और ये वाला नावल मैंने नया स्टार्ट करना है, तो मैंने कहा चलो इसको भी साथ ही ले चलते हैं। इससे पहले वाला जितना वो कल ही खत्म हुआ है, तो मैंने कहा चलो अगला भी शुरू करो, इसको भी खत्म करो। चेक करो इस वक्त मौसम कितना अच्छा हो गया, बस अल्लाह करे थोड़ी सी बारिश हो जाए। क्योंकि टाइम थोड़ा सा अगर मैं ढूंढने लगती तो मज़ीद टाइम लग जाना था मुझे ढूंढते ढूंढते। तो इसलिए ना मैंने ये वाले शूज़ पहन लिया जो सामने पड़े हुए थे। इधर बैठ के जाने का भी एक अपना ही है। इतना प्यारा मौसम हो गया मेरे हाथ से। अगर बारिश ना भी हो ना हवा लाजमी चलेगी। चलो है दौड़े लगाते लगाते पहुँच ही गए। अब चलो डिपार्टमेंट में दौड़ लगाओ। इतना दौड़ के आने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई। मैंने सोचा कि पता नहीं अब टीचर अंदर जाने देंगे कि नहीं, क्योंकि वो पहले ही आ गई। इस वक्त इतनी अच्छी हवा चलने लगी और इतना प्यारा मौसम हो गया ना। उस वक्त भी हो जाता ना तो क्या ही मज़ा था, लेकिन भागते सारे काम किया तो इसका मतलब है कि हो जाए करेगा, आ जाओ करूँगी। लेकिन ये भी है कि इधर जब आऊँ तब पीछे क्लास करो, या क्लास में हो तो मुझे क्लास में जाने दें। अभी कोई क्लास में लोग बाहर आती है तो फिर उससे पूछती हूँ कैसी टीचर है। फिर अगर मैं लेट भी होगी, अगर अच्छी हो जाए तो चली जाऊँ करूँगी, क्लास ले करूँगी। देखो ठंडी हवा चल रही है तो किस तरह शायद। चलो यार घर वापस चले, क्योंकि इसके बाद कोई और क्लास है नहीं, तो मैंने कहा 3 बजे तक बैठने का फ़ायदा भी कोई नहीं।
बच्चों को भी स्कूल की इधर छुट्टी हो गई हुई है। मैंने सोचा था जिनी के बस पे चलते हैं, लेकिन उसमें इतना रश था कि जगह ही नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि चलो पैदल चलते हैं आगे पेट्रोल पंप तक। पहले अच्छी खासी ठंडी हवा चलनी शुरू हुई है, मैं बाहर निकली फिर से धूप निकल आई है। मतलब मौसम के साथ ना अच्छा है ना बुरा है, कोई भी नहीं पता है, कभी अच्छा हो जाता है कभी बुरा हो जाता है। मुझे लग रहा था मैं गलत सड़क पे आ गई हूँ, इसलिए मैंने रिक्शा ले लिया। तो इधर से एक सवारी का किराया 60 रुपये। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, घर बाहर तो निकले ना। रिक्शे पे आते आते मुझे कितना थोड़ा टाइम लगा, जहाँ से हमारा एक तो इतना लंबा फेस्टिव ब्रेक होता है, वापस आने का चाहे दिल करे या ना करे वो बात की बात है, रास्ते भूल जाते हैं। और मुझे इधर वापस आते आते अच्छा टाइम लग रहा था। मैंने कहा चलो पेट्रोल पंप तक तो रिक्शा पकड़ें। इधर खड़ी होकर थोड़ी देर बस का इंतजार करते हैं, जैसे ही बस आती है फिर घर को निकलते हैं। अभी कैसे मैंने ये दुपट्टा लिया होता है आस्ता आस्ता, इसकी बुरी हालत हो जाती है बेचारे की। इसी के साथ भी हम घर वापस आ जाते हैं। इसको मैं भी ले गई थी, मुझे संभालनी पड़ी है। घर तो हम पहुँच गए, हमको भी पता चल गया हम घर आ गए। सो पानी छानी पिए, इनको खोल देते हैं। काल नहीं हूँ यार, ताला तो खोलने दो। हेलो कैटस, सबसे पहले मैंने अपने जूते उतारे हैं, कोई शूज़ उतारे हैं। शूज़ ने मेरे पाँव में दर्द निकाल दिया। तो अभी फ़िलहाल मैं करने लगी हूँ चेंज, क्योंकि गर्मी और पसीने से मेरा बुरा हाल हो गया। उसके थोड़ी देर बाद आप सुनते हैं बाय बाय। और इन कुछ भूखे बच्चों को खाना भी देते हैं, मैं देखे गई थी, लेकिन फिर भी उससे इन का कुछ नहीं बना, तो इससे चले हुए हैं सारे के सारे। 3 hours later. तो आज जितने भी काम मैंने करने थे ना, मतलब ज़रूरी मतलब डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे, यूनिवर्सिटी जाना था, और फिर बाकी हाँ बस यही शायद आज काम थे। तो वो सारे हो गया, डॉक्यूमेंट्स भी आज सबमिट हो गया, यूनिवर्सिटी भी हम वो आए हैं। अभी इस वक्त असर की नमाज़ पढ़ी है, मैंने फारिग हुई हूँ। असर के बाद का टाइम है तकरीबन इस वक्त 5:45-50 तक का टाइम है, 6 बजे बस। अभी मैंने सोचा कि चलो ना स्कूल से जो मैं कॉपियों का एक बलंदा उठा के लेके आई हुई ना, अभी मैंने नीचे से ला के ये रखा है। और मैंने सोचा कि अब इसको खोलते हैं और इनको रेडी करना शुरू करते हैं। कोई 6 से 7 कापीज़ मैं उधर ही छोड़ आई थी, क्योंकि इस शॉपर में ना इससे ज़्यादा मज़ीद कापीज़ नहीं तैयार है कि मैं और डालती ना शॉपर फट जाना था। तो मैंने कहा चलो वो जो 6-7 रहेगी ना, मैं सुबह आके तो फिर रेडी कर लूँगी। अभी फ़िलहाल जो है ना इनको शुरू करते हैं। और मैं शुरू करने लगी तो मुझे याद आया कि मैं कलर्स तो लेके ही नहीं आई उनके, तो फिर मैंने अपने निकाले हैं। ये वाले कलर जो है ना जंबो, ये मैंने अपने निकाले। ये ऊपर मेरे कैटूज़ ने अपना नाखून तेज़ करते करते के चक्कर में इनको फाड़ दिया। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपने यूज़ कर लेती हूँ, अब उनके नहीं है तो अपने तो है ना। और ये वाला बच्चा, एक ये मेरे पाँव में बैठा हुआ बच्चा, और एक पाँव के इस तरह बैठा हुआ बच्चा मेरे पीछे है। मैंने कहा चलो इसी बहाने मेरे कलर भी यूज़ हो जाएंगे, बच्चों की कॉपीज़ भी बन जाएगी। क्योंकि मैंने ये जब से लिया है ना, कोई तकरीबन सिर्फ ना 2 से 3 दफ़ा यूज़ किए होंगे, उसके अलावा यूज़ ही नहीं किए, क्योंकि कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तब से पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने कहा चलो अपने निकालो, कोई बात नहीं, कॉपीज़ लाई हुई हो तो कंप्लीट तो करूँ ना, सिर्फ कलर्स के भरोसे छोड़ तो सकती नहीं। तो इसलिए ना हम इधर ही बैठ जाते हैं बाहर, इन चीज़ों को इधर रखते हैं। क्योंकि बाहर का मौसम देखो कितना अच्छा है, इस वक्त खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है, ठंडी हवा भी चल रही है। बस अब ये आएंगे, ये आके सारे सूंघे कि ये क्या आया है। उन लोगों का मैं खाना भी इधर ही ले आई हूँ, ताकि वो लोग इधर ना मेरे आँखों के सामने ही रहे सारे के सारे। क्योंकि आज मैंने ना इन लोगों को सारा टाइम कमरे में बांध रखा है। एक तो गर्मी बहुत थी, जब मैं स्कूल के लिए गई थी ना सुबह, तब भी गर्मी बहुत थी, वापस आई हूँ तब भी गर्मी बहुत थी, यूनिवर्सिटी से आई हूँ तब भी गर्मी बहुत थी। तो ये इन लोगों को मैंने सोचा था कि कमरे में रहने, क्योंकि कम से कम पंखा तो चल रहा है ना कमरे में, तो पंखे के नीचे रहें। और फिर इस वक्त मौसम अच्छा हुआ तो मैंने इन सबको बाहर निकाल दिया। मैंने कहा चलो तुम लोग भी घूमो फिरो और मैं भी अपना काम ख़त्म कर लेती। और ये एक बच्चा इधर मेरी गोद में बैठने की कोशिश कर रहा है। हेलो, मैं कुछ तो बस भैया भी शुरू करते हैं। इनको इधर रखो, अभी मुझे ना सबको निकल डाल के। चलो ये देखो इसके अंदर कितनी ज़्यादा कॉपीज है भाई। कॉपी रेडी है ना, वो मेरे बैग में पड़ी हुई है। मैं दूसरी क्लास की टीचर से ना लेके आई हूँ कॉपी उनकी, क्योंकि उन्होंने रेडी कर ली हुई थी। तो मैंने कहा कि एक दिन के लिए दे दे, मैं अपने बच्चों की कॉपी रेडी कर लूँ, तो फिर मैं आपको सुबह आके मॉर्निंग भी वापस कर दूँगी। तो कॉपी पकड़ते हैं, पॉइंटर पकड़ते हैं और फिर काम शुरू करते हैं। ये रहा भाई मेरा स्कूल वाला बैग, और ये रही उनके अंदर कॉपी, साथ ही साथ इसके अंदर से पॉइंटर भी निकाल लो। ये रेड वाला नहीं चाहिए, ब्लैक वाला चाहिए। तो ये वाला ब्लैक मिल गया, इसको रेड को अंदर ही रख लो वापस। ये इन लोगों के काम चेक करो रैंक के काम। और अभी मैंने स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैंने सोचा है कि डेट, CW, ऊपर डे, ये सब कुछ लिखते हैं पॉइंटर से, मतलब पॉइंटर वाला सारा काम खत्म करते हैं। उसके बाद फिर ड्राइंग बनाएंगे, और फिर ड्राइंग में जो उनका बना के लिखना होगा ना वो लिख लेंगे। इस टाइम मैंने सोचा कि जल्दी काम खत्म हो जाएगा। अगर मैं एक कॉपी पूरी बनाने लगूँगी ना, तो मुझे लग रहा था कि वैसे टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम वैसे इक्वली लगा था,
कोई ज़्यादा काम नहीं था लगा, लेकिन मुझे ऐसे इसी लग रहा था, तो फिर मैंने इसी तरह स्टार्ट किया। था टाइम तो मैंने सारी चीज़ें सेट करने में रख दिया था, पहले सारी कॉपीज़, उसके बाद कलर, फिर पॉइंटर, फिर मैं अपने डॉप्टर, और फिर उसके बाद जो है ना 3 शू, ये सब कुछ रखने में मुझे ना कोई 15 मिनट लग गए थे। मैंने कहा एक दफ़ा सारी चीज़ें पास करती कर लूँ, साथ साथ फ़ोन भी चार्ज होता जाएगा और साथ साथ मेरा काम भी होता जाएगा। तो भी इतने बड़े सेन में कहीं जगह नहीं थी मेरे लिए खेलने की, सिर्फ इस जगह पे खेले थे जिधर मैं बैठी हुई थी, और बाकी पूरा सेन खाली पड़ा हुआ था। तो ये लोग इधर से खेल रहे थे और मुझे तंग कर रहे थे, कभी एक चीज़ उधर ले जाते थे, कभी एक चीज़ उधर ले जाते थे। मैं देख रही थी कि कोई ना किसी की कॉपी ना फाड़ दे, लेकिन इन्होंने कोई कॉपी को तो हाथ ही नहीं लगाया, सिर्फ कलर के साथ खेल रहे थे। इस वक्त बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, सारे दिन की कड़क धूप के बाद, तो मैंने सारी लाइटें पंखे वगैरह बंद करके ना खुद भी बाहर आ गई थी। मैंने कहा चलो बाहर अच्छी सी हवा में बैठते हैं और इन लोग को भी ना थोड़ा एंजॉय करने के लिए देते हैं। अच्छा मौसम हो तो ये लोग खेलते रहते हैं आराम से। जब सर्दियाँ आ जानी तो मैंने इन बेचारों को कमरे में बंद रखना करना है, क्योंकि इस वक्त तक तो धूप में भी चले जाना करना है और अच्छी खासी ठंड हो जल्दी करनी है, और धूप भी सर्दियों में कभी कभार ही निकलती है। तो मैंने कहा चलो कर लो अभी एंजॉय। मैं जितनी कोशिश कर रही थी ना मेरी कॉपीज रेडी हो जाए आज ही, और उतना ही ये जो है ना मुझे आके बीच में तंग कर रहा था। कभी कॉपी के ऊपर चढ़ जाता था, कभी मैं लिख रही होती थी कलर पकड़ लेता था। इसकी जान को चैन ही नहीं आ रहा था कहीं पे। बाकी सारे स्कूल से जाके ना थक हार के खेल खेल के सो गया, लेकिन इसने नहीं सोना। अच्छी खासी रोशनी थी जब मैंने काम शुरू करना किया। जब मैंने काम करना शुरू किया ना तब अच्छी खासी रोशनी थी। इस वक्त चेक करो बिल्कुल अंधेरा हो गया, और इस साइड भी सारा अंदर तक अंधेरा हो गया, और ये लोग इधर 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 मेरी चीज़ों के साथ पंगे ले रहे हैं ये सारे। अभी तक ना सिर्फ कुछ कॉपीज़ के सिर्फ कल जो काम करवाना है ना वो पेज रेडी हुए हैं। अभी पूरी कॉपीज़ भी 3 दिन की मेरे से रेडी नहीं हुई, तो रात हो गया। मैंने सोचा कि चलो अब उठते हैं, क्योंकि इधर तो रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई है। अंदर चलते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं और उसके नमाज़ पढ़नी है। अभी मुझे खाना खाते हैं और फिर उसके बाद दोबारा शुरू करते हैं। देखते हैं कितनी हो सकता है। कोशिश मेरी ये है कि मैं 3 दिन की कॉपीज पूरी करके रखूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ एक तो उठा के मुझसे घर नहीं लाई जाती, और रोज़ रोज़ मुझसे बनाई भी नहीं जाती। हाँ जी, आपका क्या मसला है? ये वाली कॉपीज बिल्कुल तैयार हो गई हैं, इनको मैंने अभी हाथ भी नहीं लगाया। ये बस अभी रह गया जिनके ऊपर थोड़ा सा काम रह गया। इस कलर का सिक्का निकल गया था, लेकिन मेरे पास अभी इसका शॉर्पनर मौजूद नहीं है, तो मैंने उसी सिक्के को वापस लगा लिया। मैंने कहा चलो जितनी देर तक अभी काम निकालता है उतनी देर तक निकाल लेना, उसके बाद ही फिर बाद में देखी जाएगी। मेरे कुछ सामान हो तुमको कौन मसला है? कुछ नहीं आ रहा। ये मेरा कुछ ऐसा है, हर वक्त रोता रहता है, तो इसके रोने की कोई रीज़न नहीं हो सकता। ये मेरे माँ का बहुत बड़ा बेटा था, बहुत बड़ा बेटा। चल दिला उठ जा, तो बाकी काम भी देखिए। अभी मैं उठी हूँ ना, अभी सब की दूर चेक करना ज़रा, देखना अभी आएंगे ये जो बोलते हैं इन लोग ही। कैसे भागते हुए आए। आ जाओ। कोई रह गया तो उसको भी ले आओ साथ। आ जाओ सारे के सारे, आ जाओ अंदर। इन लोगों का सारा दिन ऐसे ही होता है। मैंने अंदर जाना है तो इन लोगों ने अंदर घुसना है, मैंने बाहर आना है इन लोगों ने बाहर आ जाना है। अब मैं जब जिस वक्त से मैं सेन में बैठी थी ना, ये लोग मेरे साथ सेन में बैठे हुए थे, तब तक अंदर नहीं आए, कदम भी रखा अंदर। ये मेरे मैलो का कुछ सा बेबी है, इसको बहुत सारा रोना आता है। किसी ने अगर रोने के लिए बुलाना है तो इसको बुला लो, बगैर पैसों के रोक के देगा, ठीक है? पैसे नहीं मांगने। पहले मैंने ना 5:00 पर काम शुरू किया था और 7 बजे छोड़ा था, ठीक है। उसके बाद फिर बीच में मैंने अभी 10 बजे शुरू किया था और 11:30 तक जो है ना काम ख़त्म हो गया। और जो मैंने बनाया ना वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। रोशनी में शुरू किया था और इस वक्त बिल्कुल अंधेरा हो गया। तो अच्छा, ये जो बनाया है 1 2 और 3, ये 3 इन सारी कॉपीज़ पे बनाई है मैंने। सिर्फ इतनी कॉपीज़ पे बनाते ना इतना टाइम लग गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये वाली कॉपीज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब 3 दिन वो मैं उन्हें आराम से काम करवा सकती हूँ, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद 6 कॉपीज़ जो उनकी स्कूल पड़ी हुई है ना, वो भी जाकर सुबह कंप्लीट कर लेंगे। वो जल्दी हो जाएंगी क्योंकि वो लोग 8 बजे आते हैं और मैं ज़रा 7:15 तक चली गई होती हूँ, तो वो वाली उस टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि शॉपर जो है ना, जिसके ऊपर ये मोहतरम इस वक्त बैठा हुआ है, ये छोटा पड़ रहा था। ये आप इस मासूम को देख रहे हैं, ये मासूम नहीं है, इसकी ज़िंदगी में सुकून की बहुत कमी है। और यहाँ पे मेरे इसके दुम के पीछे सारे कलर्स बिखरे हुए हैं वहाँ तक, और एक नज़र नहीं आ रहा। ग्रीन कलर का कलर था, पता नहीं इधर हिलाते लोग किधर ले गए हैं, और उसको घुमा के खुद सारे सुकून से सो गया। तो मुझे वो कलर पे ढूंढ के ना इधर वापस लाना है।
पता नहीं किधर गया, उठती हूँ तो फिर पता लगेगा। जो है ना ये सारी कॉपी मैं इस शॉपर में डाल दी हूँ जो मेरे पास है, और सुबह ये सारी लेके जाएंगे स्कूल। और आज का मेरा ब्लॉग बस इतना ही। उम्मीद करूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलेंगे इतने ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।